एक है, आप समझ रही हैं ये क्लासेस में वो चीज़ें कर रही है जो मैं आपसे बता नहीं सकती। मैंने कहा मैम आप मेरे से बताइए क्या नहीं बता सकती? तो मैम ने कहा तुम ये बात तुलिका से ही पूछो तो ज़्यादा बेटर है। उस लड़की ने लगभग 30,000 रुपीज़ एस्ट्रोलॉजर पे फूँक दिए और रीज़न बताऊँ क्यों फूँके? क्या मेरा बीएफ मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा? एंड फिर जब आप कॉल करते हो फीस के लिए तो उसकी मॉम फीस देने से डिनाई कर देती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार धोखा खाया होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर मैं कहूँ कि जितनी बार आपसे कोई नया पर्सन टकराया है, उतनी बार आप धोखा खाए हो एंड फिर आप नए पर्सन से मिल गए हो एंड फिर आपने सेम चीज़ रिपीट की है। बार-बार यूनिवर्स ने आपको मौका दिया कि आप अपने आप को सुधारो, लेकिन आपने अपने अंदर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि बार-बार यूनिवर्स को ही गलती दिया कि ओहो! मेरे साथ तो बुरा क्यों होता है? मेरे साथ ही ये क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों होता है? भाई, क्योंकि आप हर बार एक गलत पर्सन पे ट्रस्ट करते हो। आप एक लड़के के घर ट्यूशन पढ़ाने जाते हो एज़ अ प्रोफेशनल टीचर बन के, बट वो लड़की आपको पसंद आ जाती है। धीरे-धीरे आपकी एंड उस लड़की की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती जाती है। आप एंड वो लड़की बड़ी बहन, छोटी बहन वाली बॉन्डिंग बना लेते हो। वो अपने बॉयफ्रेंड के सारे रोने आपके सामने रो रही है, अपनी एक्स के गुणगान आपके सामने गा रही है एंड चुपचाप ही, ही, ही करके आप सुने जा रहे हो एंड फिर एक दिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आपके पास कॉल करती है एंड वो ये बोलती है कि देखिए अब हमको आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ना है। एंड आप ये सोच रहे होते हो कि अच्छा जी 3 महीने से आप इसका वेट कर रहे थे, पागलों की जैसा इस लड़की का वेट कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि जब तक आप इस जगह पे हो तब तक ये लड़की आप ही से पढ़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़की किसी और से पढ़े। एंड वो लड़की आपको इतना गंदा काट के गई जिसके बारे में आपने कभी अज्यूम ही नहीं किया था। एंड फिर जब आप कॉल करते हो फीस के लिए तो उसकी मॉम फीस देने से डिनाई कर देती हैं एंड बहुत कोशिश करने के बाद 15-20 दिन तक लगातार फ़ोन करने के बाद इवन जब आप ट्यूटोरियल से फ़ोन करा देते हो तब जाके उसकी मम्मी आपका फीस देती हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया मिश्रा एंड जितनी ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा मेरे पास ट्रॉमेटिक स्टोरीज़ हैं। तो अगर आप उनमें से आते हो, आपको भी दूसरों की चुगलियाँ सुनना पसंद है, सो वेलकम बैक टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे तरह-तरह की चुगलियाँ मिलती रहेंगी और हाँ, एकदम रियलिस्टिक चुगलियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये कहानी रियलिस्टिक है, बट मेरे थ्रू अगर किसी के इंटेंशंस हार्म होता है सो आई एम रियली सॉरी। तो कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में आई थी एंड मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ना कुछ काम करना है, क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन करके बार-बार मुझे बोलती रहती न थी ना कि बेटा जाओ कहीं काम कर लो, बेटा जाओ कहीं काम कर लो। एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था। मतलब मेरी मम्मी को समझना चाहिए था, मैं हॉस्टल में रहती थी, 10 से 5 मेरी क्लासेस हो रही हैं, फिर हॉस्टल में मैं लड़की हूँ, मैं शाम को कहाँ जाऊँगी? बट मेरी मम्मी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जल्दी से ये कहीं से 2-4 रुपए कमाने लग जाए एंड हाँ, मेरे हस्बैंड इसको पैसा देना बंद करें, ये मेरी मॉम का इस इंटेंशन था। मुझे भी इस बात से बहुत गुस्सा आई थी, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से हूँ ना कि अगर मुझे कोई बात 2-4 बार बोल देता है ना, तो 5वें बार मैं उसकी बात मान ही लेती हूँ। भले मैं मेरे को उसकी बात मान के गड्ढे में गिरना पड़े, इट्स ओके, आई एम फाइन, लेकिन मैं उसकी बात मान लूँगी। सो मेरी मॉम बार-बार कह रही थी, "बेटा पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो।" सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। फिर मैं ऑनलाइन जाती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड मुझे मिलता है कि ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी आती है, आई मीन आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आपको पढ़ाने आता है, तो आप जाओ एंड लोगों को ट्यूशन पढ़ाओ। इसी तरह से मैं जस्ट डायल पे गई, मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन के वो आ गए कॉन्टैक्ट, मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन के कॉन्टैक्ट आ गए एंड उनमें से मैंने चूज़ किया कि अच्छा नहीं, मुझे इन्हें पढ़ाना है, मुझे इन्हें पढ़ाना है, मुझे इन्हें पढ़ाना है। उन्हीं 2-3 ऑफलाइन बच्चों में से ये स्टोरी उन्हीं की है, जिन पे ये डेडिकेटेड स्टोरी टाइम है एंड हाँ, ये स्टोरी टाइम सुनने के बाद आपको ना लड़की जात से भरोसा उठ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं भी एक लड़की जात ही हूँ, बट सब लोग सिमिलर नहीं होते, लड़कियाँ भी काटती हैं। टाइम पे मुझे तुलिका की ट्यूशन मिली थी ना, उस टाइम पे मुझे ट्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने कह दिया था कि बेटा देखो, अब तक तो हमने तुम्हें पैसे दिए, बट अब हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। आई मीन ये मेरे घर वालों ने नहीं, ये बस मेरी मॉम का कहना था कि अब तक तो हमने तुम्हें पैसे दे दिए, बट अब हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाएँगे। तो आई डिसाइडेड ठीक है, अगर आपको नहीं देना है तो इट्स ओके, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। जब तुलिका की ट्यूशन मिली तो ये जो ट्यूशन थी ना, ये बस 5,000 की थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट ये ट्यूशन 10th क्लास की थी। सो आई डिसाइडेड कि अगर 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा के मेरे को 5,000 रुपए मिल जाते हैं तो इट्स ओके, मैं तैयार थी। बट मुझे थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस हो रहा था, क्योंकि मैं कहाँ जेईई, नीट एंड 11th-12th वालों को पढ़ा रही थी एंड मुझे पहली बार 10th क्लास का बच्चा मिला था, तो मुझे थोड़ा-सा तो वो होगा ना कि भाई 10th क्लास में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, पता नहीं मैं पढ़ा पाऊँगी कि नहीं पढ़ा पाऊँगी, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँगी कि नहीं उतर पाऊँगी, मतलब
दुनिया भर के डाउट्स थे। मैंने सोचा ठीक है, अगर हो जो भी होता है देख लेंगे, बट एक बार चल के देखते हैं। मेरा मन बिल्कुल जाने का नहीं होता है, बट फिर भी मैं उनके वहाँ जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि तुलिका एक सोफ़े पे बहुत प्यार से बैठी हुई थी। उसने अपनी बुक्स खोली हुई थी। मैं जाती हूँ, वो मुझे बोलती है गुड मॉर्निंग मैम। मैं उसको गुड मॉर्निंग बच्चा बोलती हूँ एंड मैंने उसको कुछ मैथ्स के टॉपिक समझाए थे जो उसको समझ में आ गए थे। फिर सेकंड डे मैं उसके वहाँ जाती हूँ, क्योंकि जो डेमो होता है वो 2 दिन का होता है। सेकंड डे मैं उसके वहाँ जाती हूँ, बट मैं जैसे ही उसके वहाँ गई थी, तो मैंने फिर अगेन उसको डेमो वगैरह दिया एंड मैं अपने घर पे वापस आ गई। बट डे 3 पे मेरा बहुत बुरा तबीयत ख़राब हो गया था। इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को फ़ीवर हुआ था एंड ना मेरे गले में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वज़ह से मैं बोल नहीं पा रही थी। आई मीन इतना मेरे गले में दर्द हो रहा था ना कि मेरे को साँसें लेना मुश्किल हो गया था। मैं साँस तक अच्छी तरीके से नहीं ले पा रही थी। सो आई डिसाइडेड, क्योंकि ना मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में बिलीव करती हूँ। पता नहीं क्यों करती हूँ, बट थोड़ा बहुत तो करती हूँ। तो मेरे को ये लग रहा था, अच्छा जी 2 ही दिन तो मैं उसके वहाँ गई, पहले से मेरा मन गवाही तो नहीं कर रहा था कि उसके वहाँ जाओ। मैं गई एंड मेरा इतना बुरा तबीयत खराब हो गया। सो आई डिसाइडेड कि मैं उन सर से बोलूँगी जिन्होंने मुझे ये ट्यूशन का लिंक दिया है, कि सर मैं तुलिका के वहाँ नहीं पढ़ाने जाऊँगी। एंड मैं ये बात सर को फ़ोन करती हूँ एंड मैं फ़ोन करके सर से बोल देती हूँ कि सर देखिए, मैं उसके वहाँ गई एंड मेरा तबीयत खराब हो गया एंड सर मेरा हाथ भी कट गया। लिटरली जिस दिन मैं डे 2 पे गई थी उसके वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो ना एक चाकू मैं लाई थी खरीद के, मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, तो बहुत ज़्यादा मेरा जो हाथ है ना वो कट गया था। सो मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा था एंड मैं फिर भी डे 2 पे तो चली गई थी, बट जब मैं डे 2 से आई थी तो मेरा तबीयत खराब हो गया था। अब सर मुझे बार-बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि डेमो तुलिका को अच्छा लगा था। बट मैं श्योर नहीं थी कि मुझे उसको नहीं पढ़ाना था। मैं सर को फ़ोन करती हूँ और मैं फ़ोन करके सर को सेम बात बोल देती हूँ, जो मुझे उस टाइम पे ना, प्रेज़ेंट टाइम में जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं सेम चीज़ सर को बक देती हूँ, बिना सोचे-समझे कि मतलब सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि बताओ पढ़ी-लिखी इंजीनियर है, कैसी बातें कर रही है ये। नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोचती हूँ एंड मैं सर को फ़ोन करके बोलती हूँ, सर देखिए, मैं उसके वहाँ डे 2 पे गई, मेरा हाथ कट गया, मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई एंड सर आज मैं बेड पे हूँ, मैं बोल तक नहीं पा रही हूँ ढंग से, मैं साँस ले रही हूँ तो मेरे गले में दर्द हो रहा है। मैं एडमिट होते-होते बची हूँ, तो सर मैं नहीं जाऊँगी। फिर सर मुझे समझाते हैं, प्रिया जी देखिए, ये एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है आप वहाँ से पढ़ा के आई हैं तो आपका तबीयत खराब हो गया हो। एंड मैं सर की बातें मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए ही चाहिए थे। एंड हाँ, कोई ऐसा पर्सन मिला था जो मेरी सोच को अपोज़ कर रहा था एंड ये बोल रहा था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस आपके दिमाग का डिल्यूज़न है जो चल रहा है, आप इग्नोर करिए चीज़ों को। तो मैंने सोचा हाँ, सर तो सही कह रहे हैं। एंड यहाँ पे तो सर की बात थी, बट जो तुलिका थी ना, वो बार-बार मुझे फ़ोन कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी, मैम आप कब आएँगी? मैम आप कब आएँगी? तो मुझे ना, मैं बड़ी बेकार लड़की हूँ, मैं बह जाती हूँ। मैं इन्हीं चीज़ों में ना मैं बह जाती हूँ, जिसकी वज़ह से ही मेरी लाइफ़ में इतनी ट्रॉमेटिक स्टोरीज़ बनी हैं। ऑफ़ कोर्स अगर मैंने एक कहानी से सीख लिया होता तो दूसरी कहानी मेरी ज़िंदगी में आती ही नहीं, लेकिन नहीं, मैं क्यों सीखूँगी? मुझे तो हर बार एक कहानी बनानी है ना। अगर मैंने ये चीज़ें करी नहीं होती तो मुझे यूट्यूब के लिए कंटेंट कहाँ से मिलता? ऑफ़ कोर्स। तुलिका मुझे बार-बार मैसेजेस कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ओह! लगता है मैं तुलिका को ज़्यादा पसंद आ गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तुलिका के वहाँ चलती हूँ एंड मैं पढ़ा दूँगी, इट्स फाइन, ओके। सो मैंने डिसाइड किया एंड मैं जाने लगी। फिर मैं जाने लगी, फिर तुलिका की मॉम ने एडवांस पेमेंट किया सर को, फिर सर ने उसमें से ₹4000 अपना कमीशन रख लिया, जो कि 80 टू 90% होता ही है पहले मंथ का। एंड उसमें से मुझे ₹1000 मिले थे। मुझे बहुत बुरा लगा था, बट आई वाज़ लाइक ठीक है भाई, मतलब ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मैं नई-नई इस इंडस्ट्री में उतरी थी, तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मैं तुलिका की मॉम से ये कह दूँ कि आंटी देखिए, आप सर को मत बताइएगा, एंड मैं तुलिका को पढ़ाने लगती हूँ। अब मैंने तुलिका को 10th क्लास में पढ़ाया एंड तुलिका के अच्छे नंबर आ गए। फिर तुलिका 11th क्लास में गई, फिर भी तुलिका के अच्छे नंबर आ गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और तुलिका कहीं न कहीं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मतलब तुलिका का ये वाला था कि आप मेरी बड़ी दीदी हो एंड मैं आपकी छोटी बहन हूँ। हर चीज़, मतलब मेरे कपड़ों से, मेरे बाल से, मेरी स्किन से, हर चीज़ से तुलिका बहुत इंस्पायर होती थी एंड वो कहीं न कहीं ना उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना
मैनिफेस्टेशन का बहुत शौक है। मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई भी हैं। मैंने ये चीज़ उसको बताई थी, तो उसने भी अपनी लाइफ में वो चीज़ करना शुरू कर दिया। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो वो मुझसे पूछती थी कि मैम बताइए आप कौन-सा मेडिटेशन कर रही हैं? मैं इसको लिंक भेज रही हूँ, बेटा ये कर रही हूँ। मैं उसको योगा बता रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ बेटा ये नहीं ये करो। जब उसका ब्रेकअप हुआ था, बहुत ज़्यादा टूट गई थी, तो मैं उसको पैम्पर कर रही हूँ, बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स ओके, ब्रेकअप हो गया तो हो गया। हो सकता है वो लड़का गलत था, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दिया नेचर ने, और तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा लड़का आ जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। मतलब मैं उसको हर तरीके से पैम्पर करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड उस बेचारी को भी लग रहा है हाँ ठीक है, ये मेरी बड़ी दीदी हैं, तो मैं इनसे सारी बातें आराम से बता सकती हूँ। बट उसने अपने बीएफ की बात मुझे डायरेक्टली नहीं बताई थी, ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मैं जब तुलिका को पढ़ा रही थी ना, तो जो तुलिका का बीएफ होता है, उससे 2 साल सीनियर होता है, एंड वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन कर रहा होता है। बट जो मेरा दूसरा स्टूडेंट होता है ना, मैं जिसको नीट का ट्यूशन दिला रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो मेरा स्टूडेंट भी उसी इंस्टीट्यूट में ट्यूशन कर रहा होता है, जहाँ पे तुलिका का बॉयफ्रेंड ट्यूशन कर रहा होता है। एंड पता नहीं कैसे, बट जो मेरा स्टूडेंट होता है, मतलब जिसको मैं होम ट्यूशन दे रही थी नीट का, वही जो बच्चा है ना, वो तुलिका के बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होता है। एंड ऐसे बातचीत होती है, क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैं बहुत घुलने-मिलने वाले लोगों में से हूँ। मतलब मैं वो वाली बिल्कुल नहीं हूँ प्रोफेशनली कि मैं गई करके बैठ गई, मैं पढ़ाई और आ गई, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ भाई बॉन्डिंग बनाते हैं अपने बच्चों से, टीचर से, स्टूडेंट से। क्या बच्चा, क्या टीचर, इट्स ओके, मैं भी तो उनके जैसी दिखती हूँ, तो क्या अंतर है? तो मैं लोगों से ना बातें बनाने की कोशिश करती हूँ। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो एक दिन जो मेरा स्टूडेंट, जो नीट का स्टूडेंट होता है, वो कहता है कि दीदी ये कौन है? मैंने कहा ये मेरी स्टूडेंट है। वो बोलता है ये? मैंने कहा हाँ। तो बोल रहा है, तो वो मेरे से बोलता है कि एक मिनट, ये इसका क्या नाम है? तो मैंने बताया इसका तुलिका नाम है। तो बता रहा है ये कहाँ की है? तो मैंने बताया ये यहाँ की है। तो बोल रहा है ये कहाँ पढ़ती है? मैंने बताया ये यहाँ पढ़ती है। तो वो पता है मेरे से क्या बोलता है? दीदी इसका बॉयफ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई वाज लाइक क्या? दुनिया की सारी ये जो बेकार मेस्ड अप चीज़ें हैं, वो मेरे साथ क्यों होती हैं भाई? एंड आई वाज़ लाइक अच्छा जी, तुलिका का बीएफ भी है? एंड जो तुलिका का बीएफ था ना, वो उसकी कास्ट अलग नहीं थी, उसका रिलीजन ही अलग था। तुलिका जो कि अभी 10th क्लास में है, वो सपने देख चुकी है कि मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उससे बेबीज़ करने हैं, एंड जो लड़का होता है ना, वो तुलिका का आराम से काट रहा होता है कोचिंग में ही, किसी और लड़कियों से भी चक्कर चला रहा होता है। उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड होती हैं कि जो मेरा स्टूडेंट होता है, वो बताता है दीदी ये जो तुलिका का बीएफ है ना, ये इसकी गर्लफ्रेंड को हम ऐसे बोलते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। एंड बेचारी तुलिका उससे सपने देख रही है कि ओह मैं तो इससे शादी करूंगी, ओह मुझे तो उससे बच्चा होगा, वॉट एवर। बट इसके बारे में तुलिका ने मुझे कभी नहीं बताया था। बट जब वो चीज़ मुझे पता चलती है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं तुलिका को बहुत प्यार करती थी, मतलब मुझसे वो बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं किसी को बचा सकती हूँ तो मैं बचा लूँ। मैं भूल गई थी कि आजकल के जेनजीज के अगर आप प्यार के बीच में आए, तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। ये बात मैं भूल गई थी, जो कि मेरी बहन ने ही मेरे साथ यही किया था, क्योंकि मैं उसके प्यार के बीच में आई थी, तो उसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर डाली। एंड फिर वही चीज़ मैंने तुलिका पे रिपीट कर दी थी। मैं तुलिका को जाती हूँ, मैं तुलिका को समझाती हूँ, बेटा देखो वो तुम्हारा काट रहा है, मत करो उस पे यकीन। एक तो वो तुम्हारे कास्ट का नहीं है, कास्ट का छोड़ो, वो तुम्हारे रिलीजन का भी नहीं है, तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। एंड बेटा चलो मान भी जाते, इट्स ओके, बट वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारा काट रहा है। मैं दुनिया भर की चीज़ उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो मेरे सामने कह रही है हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम, मैं समझती हूँ, बट नहीं, उसको तो समझना ही नहीं है। क्यों समझेगी भाई वो? फिर एक दिन अचानक से जो तुलिका का बीएफ होता है, वो खुद ही तुलिका से आके बोलता है देख बहन, अब तेरा मेरा हो गया, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, बस हो गया, इट्स ओके। एंड उस दिन तुलिका का बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होता है, एंड उसी टाइम पे तुलिका की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही होती है, आई मीन उसका एग्जाम चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसके एग्जाम पे भी बहुत इफेक्ट आता है, उसके कम मार्क्स वगैरह आते हैं। बट क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जानती थी, बट क्योंकि मेरे को ये लगता था कि किसी भी पर्सन के मार्क्स से ज़्यादा मैटर करता है कि वो ट्रॉमा में ना जाए, इसलिए मैंने कभी तुलिका को परेशान नहीं किया कि बेटा ये नंबर लाओ, ये करो, वो करो। मैं हमेशा उसको पैम्पर करने का ट्राई करती थी। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि
वो एक बार उस फेज से बाहर आ जाए, क्योंकि उस रिलेशनशिप में, वो जो रिलेशनशिप था वो एक तरफा था। अभी तुलिका बच्ची थी, 14-15 साल की थी, एंड मैं नहीं मानती कि 14-15 साल में आपको ऐसा गहरा प्यार हो जाता है एंड आप इतना सोचने लग जाते हो। नहीं सोचता कोई, ज़्यादातर लोग टाइम पास करते हैं। तो जो तुलिका का बीएफ था वो भी उससे टाइम पास कर रहा था। अब उस प्यार को तुलिका ने इतना कुछ समझ लिया था, वो तुलिका की गलती है। लेकिन अब तुलिका को मानना ही नहीं था। तुलिका रोई जा रही है, ये है, वो है, एस्ट्रोलॉजर के पास की जा रही है। और भाई मैंने उस लड़की को देखा, जब तक मैं उसको पढ़ाई उतने ही टाइम में उस लड़की ने लगभग 30,000 रुपीज एस्ट्रोलॉजर पे फूक दिए। और रीजन बताऊं क्यों फूके? क्या मेरा बीएफ मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा? क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आएगा? मेरा एक्स अभी किसके साथ है? मेरे एक्स की लाइफ में अभी क्या चल रही है? भाई छोड़ दे, वो एक्स बन गया ना, वो तो खुद ही तेरी लाइफ से चला गया था। लेकिन नहीं मानना है, ऐसा ऑब्सेशन कि आप एक्स के लिए 30,000 रुपीज, वो भी अपनी मॉम से झूठ बोल के एस्ट्रोलॉजर को दे रहे हो। एंड आप दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि मैंने बुक खरीदी है, मैंने कोर्सेज खरीदे हैं, मैंने ये करा है, मैंने वो करे, दुनिया भर की चीजें। वो तुलिका जैसे लोग ही कर सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं। हमारे पास तो खुद के 30 रुपए नहीं है, हम कहाँ से 30,000 रुपए एस्ट्रोलॉजर को देंगे? तो ठीक है, वो धीरे धीरे करके पैम्पर तो नहीं हो रही थी, बट उस टाइम पे ही जब ये चीज उसकी लाइफ में हुई, तो उस टाइम पे ही ना उसकी लाइफ में एक और लड़का आता है जो कि उसके कास्ट का, उसके रिलीजन का होता है। तुलिका 1 महीने के अंदर इतने बड़े हार्ट ब्रेक से निकली थी, एंड 1 महीने भी नहीं लगे उसको मूव ऑन करने में। इट्स ओके, अच्छी बात है मूव ऑन करना। अगर मूव ऑन करने की वजह से आपका स्ट्रेस, टेंशन दूर हो जाता है तो मूव ऑन कर लो, इट्स ओके, फाइन, है ना? तो ये चीज़ था, और तुलिका ने मूव ऑन किया एंड 1 महीने बाद वो किसी रिलेशनशिप में आ गई। बट वो जो लड़का था ना जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में आई थी, जो उसके कास्ट का था, जो उसके रिलीजन का था, वो लड़का उसके एक्स का भी बाप था। बदतमीजी करने में वो लड़का तुलिका को बुला रहा है, कह रहा है देख बहन तू डेट पे आ। मतलब 1 हफ्ता अभी उनको रिलेशनशिप में आए में हुआ, वो उसको डेट पे बुला रहा है। तुलिका अपने घर पे बोल रही है मम्मा मैं मंदिर जा रही हूँ, मंदिर के बहाने तुलिका डेट पे जा रही है। ये सब मुझे पता है, बट अगेन मैं उनमें से आती हूँ कि देख भाई मैं तेरे को एक बार समझाऊंगी, तेरे को नहीं समझना है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। वैसे भी तेरा मेरा रिश्ता तो एज अ प्रोफेशनली ही है, मैं तेरी टीचर हूँ, तू मेरी स्टूडेंट है, तो मैं क्यों तेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस जाऊँ? मुझे ये सब पता होता है कि तुलिका मंदिर नहीं जाती है, तुलिका हर दूसरे दिन डेट पे जाती है, बट वही चीज़ है, मुझे क्या करना है भाई? वो तुलिका की लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है वो जाने, आई डोंट केयर। तुलिका की लाइफ में अच्छा चल रहा है एंड तुलिका को लग रहा है ओह फिर तुलिका को उसका प्यार मिल गया, फिर वही तुलिका चीजें रिपीट कर रही है, फिर वो शादी के सपने देख रही है, फिर वो बच्चों के सपने देख रही है। कैसे जाते हैं इतनी जल्दी सपने? एंड तुलिका अभी बहुत ज्यादा एज की नहीं है, शायद तुलिका 18 साल की होगी, शायद, मे बी वो अभी 17 साल की हो। ठीक है भाई, वो देख रही है तो मैं कौन सा उसका दिमाग जाके बदल आऊंगी? बदलना भी नहीं है। एक दिन तुलिका के स्कूल में फेयरवेल होता है एंड उस फेयरवेल में तुलिका पूरे ग्राउंड के सामने उस लड़के से चिपक चिपक के फोटोज खिंचवाती है। एंड ये फोटोज खिंचवाना उसके स्कूल की खुद की प्रिंसिपल मैम देख लेती हैं। अब जब से प्रिंसिपल ने देखा था कि तुलिका ये सारी चीजें कर रही है, वो तुलिका से बहुत ऑफेंड हो गई थी। तुलिका को ये बात पता चल गई थी कि अब प्रिंसिपल मैम ये बात किसी ना किसी दिन उसकी मॉम से बोलने वाली हैं। फिर एक दिन होता है पीटीएम एंड पीटीएम में तुलिका डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को नहीं ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। क्योंकि देखो उसने बोला था कि मैं उसकी दीदी हूँ। आई वाज लाइक हाँ ठीक है भाई, हूँ मैं तेरी दीदी, मैंने तो बना ही लिया था भाई, मेरे को तो आदत ही है कि भाई तुम थोड़ा सा प्यार दो, आओ ले लो जान मेरी, लो लो अभी आ जाओ तुम, मैं तो हूँ ही ऐसी। मैंने बोला था ठीक है। तो जब तुलिका की कहीं गलती होती थी ना तो तुलिका साफ साफ मुझे लाके खड़ा कर देती थी। अब आप खुद सोचो, कहीं ऐसा होता है किसी टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड ऐसा होता है कोई टीचर किसी स्टूडेंट के लिए इतना आएगा कि उसकी पर्सनल लाइफ में घुस के उसको बचाएगा? नहीं बचाएगा ना। बट मेरे जैसे कुछ महान लोग होते हैं जो अपना कटवा के दूसरे को बचा लेते हैं, मैं हूँ उनमें से। कैसी हूँ मैं? दिन पीटीएम होता है एंड तुलिका ने अपनी मॉम से बोला मम्मी आप रहने दो, मैं प्रिया मैम के साथ चली जाती हूँ। तो मैं उसके साथ जाती हूँ एंड जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो मुझे खड़ा करती हैं एंड कहती हैं हम इसके बारे में क्या बताएं? मैंने कहा मतलब मैम? तो कहती हम इसके बारे में क्या बताएं, हम इसके बारे में बता नहीं सकते, ये वो हो गई है। मतलब वो इनडायरेक्ट तुलिका एंड जो उसका नया बीएफ बना था वो उसके रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी एंड वो ये कह रही थी कि तुलिका अब बहुत ही ज्यादा बेशरम हो चुकी है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस उसको फर्क पड़ता है अब उसके और उसके बॉयफ्रेंड से। अगर उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि हम 20
तो तुलिका खाना खा लेगी, उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। प्रिंसिपल मैम मुझे सुनाती हैं एंड बोलती हैं कि देखिए तुलिका के ऊपर थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं उसकी सगी दीदी हूँ। बोल रही थी कि प्रिंसिपल मैम ने मुझसे बोला कि देखिए अब आप इसको मोबाइल बिल्कुल मत दीजिएगा, इसको फ़ोन से दूर रखिएगा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, क्लास की सबसे बिगड़ैल बच्चों में से एक है। आप समझ रही हैं, ये क्लासेस में वो चीज़ें कर रही है जो मैं आपसे बता नहीं सकती। मैंने कहा मैम आप मेरे से बताइए, क्या नहीं बता सकती? तो मैम ने कहा तुम ये बात तुलिका से ही पूछो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों तुलिका? एंड मुझे पता है कि मैम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, एंड ऑफ कोर्स तुलिका को भी पता है कि मैम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। बट उस दिन हम लोग घर आते हैं एंड तुलिका बोल रही थी कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, अगर आप नहीं गई होती तो आज मेरा क्या होता? अगर मेरी मम्मी गई होती तब तो मेरा स्कूल बंद हो जाता, ये होता, वो होता, व्हाटएवर तुलिका मुझसे बोल रही है। एंड आई वाज़ लाइक ठीक है भाई, मतलब मैं इतना, भाई तू मेरे को अपनी बड़ी बहन बोलती है, बड़ी बहन छोटी बहन में इतना होता है, मैं तेरे को बचा ली ठीक है, बट फिर भी मैं तुलिका को समझा रही हूँ कि बेटा देख तेरा एग्ज़ाम आने वाला है, एक बार तेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया, तू कॉलेज जाएगी, फिर तेरे को तेरे हिसाब का लड़का मिल जाएगा। अभी नहीं तेरे को ढंग का लड़का मिल रहा है तो तू क्यों ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में आना चाहती है? बट वही है ना, जंजीस का सबसे बड़ा दुश्मन वही है, जो उनके प्यार के बीच में आया है। मैंने ये चीज़ दोबारा कर दी थी। तो आप समझ रहे हो कि अब तुलिका मुझे क्या समझ रही होगी। फिर एक दिन तुलिका के बीएफ का बर्थडे आता है एंड तुलिका डिसाइडेड कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे का जो सारा गिफ्ट है वो मेरे वहां मंगवाएगी। वो मुझसे बोलती है एंड मैं एक भी बार मना नहीं कर पाती हूँ, मतलब मैं ये क्या करवा रही थी, मैं टीचर थी या क्या थी? इतना भी मुझे बहन नहीं बनना था ना, इतना भी तो मुझे नहीं बनना था बहन। एंड मैं चुपचाप वो चीज़ करवा रही हूँ, मतलब उसके गिफ्ट मेरे वहाँ आ रहे हैं, मैं उसके गिफ्ट रख रही हूँ। एंड फिर एक दिन जिस दिन उसका बर्थडे था, उसी के दिन शाम को वो बोलती है, "मैम आप आज मेरे को पढ़ाने आइएगा तो आप अपनी मम्मा से, मेरी मम्मा से बोलिएगा कि आज हम कुछ खाने-पीने के लिए जाएँगे।" मैंने कहा, "ठीक है भाई।" मतलब मेरे को लगा ठीक है बोल रही है तो इतना कर देते हैं, अब गिफ्ट तो मैंने मँगा ही लिया है, तो ठीक है थोड़ी-सी और हेल्प कर देते हैं। उस दिन मैं जाती हूँ, तुलिका को पढ़ाती हूँ एंड पढ़ाने के बाद वो जो सारे गिफ्ट थे, मतलब आई थिंक अबाउट 1000 रुपीज़ के गिफ्ट थे जो तुलिका ने मँगाए थे, वो मैं अपनी डिग्गी में रखती हूँ एंड तुलिका के स को फिर तुलिका को लेके बोलती हूँ कि आंटी हम थोड़ा खा पी के आते हैं। क्योंकि उसकी मम्मी की मैं सबसे, मतलब उसकी मम्मी मुझ पे बहुत बिलीव करती थी कि, मतलब क्योंकि देखो मैं वैसी ही हूँ, मैं तुलिका का जो सपोर्ट करती थी ना वो बस ऐसे ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बीएफ से उसको मिलवा रही हूँ, नहीं, मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसे ही सपोर्ट करती थी कि ठीक है अगर कोई बात है, कोई हो रहा है, मुझे लगता था कि इस चीज़ की वज़ह से तुलिका को हैरास किया जा सकता है उसके घर में, तो मैं उसे बचा लेती थी। बट वो गिफ्ट वाली चीज़ तो मैंने बहुत गलत करी थी, नहीं करना चाहिए भाई, आप लोग भी मत करो, इससे बच्चों को बढ़ावा होता है। अब मैंने कर दिया तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट नहीं करना था मुझे। सो मैं जाती हूँ उसका गिफ्ट लेके और बंदी अपना गिफ्ट वो लेती है एंड उसको और भी सारे गिफ्ट लेने थे, मतलब बहुत सारे, वो अपने घर से 1500 रुपए और चुरा के लेके गई थी। अपनी बीएफ की फ़ोटो भी उसने एडिट करी थी ग्रीन फॉरेस्ट करके, वो मेरे इंस्टाग्राम पे उसने पता नहीं कैसे भेजा था, मेरे फ़ोन से उसने वो फ़ोटो प्रिंट करवाई, उस फ़ोटो का फ्रेम करवाया, 250 रुपए का लाफिंग बुद्धा लिया, बहुत महँगा परफ्यूम लिया, बहुत महँगा सिपर लिया, एक बहुत महँगा टी-शर्ट लिया था, बहुत महँगी कीचेन ली थी, बहुत बड़ा महादेव लिया था एंड जो लगभग 200 रुपए का डेयरी मिल्क आता है, वो उसने 200 रुपए के डेयरी मिल्क लिए थे, खरीदे थे उसने। तो भाई वो एक डेयरी मिल्क खरीद रही है, उसके पास एक डेयरी मिल्क के पैसे नहीं है, तो कह रही है मैम मुझे दे दीजिए, मैम दे देती हैं, मैंने उसको दे दिया। फिर वो बोलती है मैम मुझे कुछ खाना है, तो मुझे लगा ठीक है अगर हमको खाना है तो भाई ये जा रही है, मैं भी जा रही हूँ, तो मैं अपने पैसे का खा लूँगी, ये अपने पैसे का खा लेगी। बंदी वहाँ पे जाती है, बंदी बर्गर, पिज़्ज़ा एंड चाट, कबाब, पराठा सब कुछ ऑर्डर करती है, सब कुछ खाती है एंड उस टाइम पे जो मेरा बिल था ना वो 300 रुपए बन गया था एंड मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने 300 रुपए का फ़ास्ट फ़ूड एक साथ मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया है, नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं खाया है। मतलब मैं अगर खा भी लेती हूँ ना, मैं बहुत की तो 10-20 रुपए का गोलगप्पा खा ली, मतलब मैं अपने हिसाब का खाती हूँ। वही है ना, जितना आपके पास चद्दर है, आप उतना ही फैलाओ। बट तुलिका अच्छे घर से थी, मतलब उसके घर में जो पर मंथ पैसे आ रहे थे, वो लगभग 10 लाख रुपए आ रहे थे। जिसके घर पे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, जो 3000 रुपए अपनी बीएफ के ऊपर उड़ा रही है, उसको थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो वो मुझसे ले रही है। एंड वो उसने मुझे कभी रिटर्न भी नहीं किया, कभी उसने मुझे वापस नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे रही है, व्हाटएवर। मेरे को ना उस दिन वो जब चीज़ उसने मेरे साथ करी ना, मतलब उसने मेरा लगभग 400 रुपए का बिल बनवा दिया। मेरे पास इतने पैसे यार लिटरली नहीं होते, मेरे पास उतने ही पैसे होते हैं कि जिसमें मैं चीज़ें कर लूँ
बस उतने ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर मैं कोई चीज़ खरीदती भी हूँ ना, तो वो मैं इसलिए खरीदती हूँ कि मुझे मेरी ज़ उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैंने आईफ़ोन 15 खरीदा है, मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि ये जो मेरा कैमरा है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो अभी देखिए आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन से क्वालिटीज़ अच्छी है, कम से कम वॉइस अच्छी आती है। तो मैंने खरीद लिया कि ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, कल को मुझे इससे पैसा मिलेगा। बाकी मैंने ऐसा नहीं खरीदा कि मुझे शौक है आईफ़ोन का, तो मैंने खरीद लिया ये, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सेम चीज़ मुझे वहाँ पे उस दिन तुलिका ने जो मेरे साथ किया था ना, जो मेरे ₹500 उड़वाए थे फालतू में, उसके पास पैसे थे। बहन तू थोड़ा कम अपने बीएफ के ऊपर खर्च करती। तेरे को खाना था, मैं बिल्कुल तेरे से वो नहीं कर रही थी उम्मीद कि तू मुझे खिलाती, बट तू खा लेती ना भाई अपने पैसे का। मेरे पास नहीं होते इतने पैसे, जेनुइनली नहीं होते। सो उस दिन वो चीज़ किया उसने, मेरे को बहुत बुरा लगा एंड मुझे कहीं न कहीं लग गया था कि हाँ, अब वो जो दीदी वाला फ़ेज़ था ना, अब मैं ही इसको छोटी बहन मान रही हूँ, इसने मुझे बड़ी बहन मानना बंद कर दिया है एंड बस ये मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये पार्ट 1 है, बट पार्ट 2 में ज़रूर आपको बताऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लेट मी इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। बाय बाय।